दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर 400 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार में अगर एक्यूआई की बात करें तो 412 दर्ज किया गया है, अलीपुर में 410, अशोक विहार में 392, आयानगर में 313, बवाना में 401, नरेला में 410, इधर बुराड़ी में 362 एक्यूआई दर्ज किया गया है। इसके अलावा वजीरपुर में 409, विवेक विहार में 404 एक्यूआई दर्ज किया गया। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सोनिया विहार और रोहिणी में भी इसी तरह का आंकड़ा सामने आया है। सोनिया विहार में 408, 382 रोहिणी में दर्ज किया गया है। नेहरू नगर में एक्यूआई का स्तर 408 रहा, लोधी रोड में 302, द्वारका सेक्टर 8 में एक्यूआई 400 दर्ज किया गया है, चांदनी चौक में 353 एक्यूआई का स्तर दर्ज किया गया है। तो अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त किस तरह की जहरीली हवा में यहाँ के लोग सांस ले रहे हैं। पहली तस्वीर लाल किला इलाके की है, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह का वातावरण पूरे तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। अगली तस्वीर हम आपको कर्तव्य पथ की दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ में भी कुछ इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। तीसरी तस्वीर अक्षरधाम की है और चौथी तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इलाके की है। यानी साफ तौर पर इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त दिल्ली की जनता किस हाल में सांस ले रही है। और दिल्ली में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, ऐसे में दिल्ली वासियों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं और इसी पर ज़्यादा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता नसीम अहमद से। नसीम, देखिए लगातार जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, गाइडलाइन जारी है, ग्राफ 4 लागू है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में, बावजूद इसके ये जो आंकड़ा है वो 400 के पार दिल्ली के कई इलाकों में पहुंच रहा है। फिलहाल इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरह का वहां पर प्रदूषण का स्तर है और क्या कुछ लोग वहां के महसूस कर पा रहे हैं? है वो आंकड़ा सुबह जो दिल्ली की पहली किरण थी सूरज की, सुबह वो मापा गया था और लगातार जो आंकड़ा था वो 400 के आसपास में पूरी दिल्ली में बना गया है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही थी। लेकिन आज दोपहर तेज हवाओं के बाद कहीं ना कहीं प्रदूषण ग्राफ में जो है कमी आई है। और अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अगर यहाँ के प्रदूषण लेवल की बात करें तो करीब 200 एक्यूआई के आसपास में यहाँ पर बना हुआ है, जो कि अब जो घुटन सांसों में हो रही थी, आंखों में जलन जो हो रही थी, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें सुबह की, तो सुबह जो पूरे दिन का पोल्यूशन लेवल होता है, जो एक हवा होती है स्ट्रॉन्ग लेयर, जो मॉर्निंग में रिकॉर्ड की जाती है, वो कहीं ना कहीं जो वायु गुणवत्ता थी वो बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में थी, जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। और हर रोज सुबह के वक्त अगर देखा जाए तो एक्यूआई लेवल में जो है गुणवत्ता बढ़ी हुई पाती है और लोगों को दिक्कतें भी होती है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ज्यादातर लोग जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे तो अब उन्होंने जाना भी बंद कर दिया है। सुबह के टाइम ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा ही कहीं चल रही है, उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण लेवल में सुधार भी है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कल, मतलब कल सुबह के बाद में जो प्रदूषण स्तर है वो काफी गिरावट दर्ज की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आज तेज हवाएं पूरे दिन राजधानी दिल्ली में चली, तो उसके बाद कहीं ना कहीं काफी सुधार होगा। साथ ही अब ग्राफ 4 जो दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया है, उस पर भी सख्ताई से काम किया जा रहा है। तमाम बॉर्डर पर पुलिस तैनात है। दिल्ली के अंदर जगह जगह जहां धूल मिट्टियां उड़ती थी, वहां पर पानी का वाटर कैनन से स्प्रे किया जा रहा है, पानी को का छिड़काव किया जा रहा है, धूल नहीं उड़ने दिया जा रही है। साथ ही निर्माण इमारतें थी, उन पर भी अभी रोक लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार धूल का गुबार एक स्टोन लेयर हवा में बनाता था और उसकी वजह से जो गैस ऊपर आसमान की तरफ नहीं जा पा रही थी और एक गैस चैम्बर दिल्ली बन चुकी थी, उसमें अब सुधार काफी गैसों के बाद भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कल का दिन दिल्ली वासियों का कैसा होगा। लेकिन आज अगर दोपहर के बाद की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रदूषण स्तर में काफी लोगों को राहत है। जी बिल्कुल नसीम, क्योंकि जिस तरह से आपने हालात बताए हैं, ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि दिल्ली वासियों को राहत मिले। और इसके अलावा मैं ये भी समझना चाहूँगी आपसे, क्योंकि ग्राफ 4 इस वक्त दिल्ली एनसीआर में लागू है, BS3 और BS4 के जो वाहन हैं उनकी एंट्री भी रोक लगाई जा रही है। हर एक बॉर्डर की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। लेकिन क्या जो बाहर से आने वाली यानी एनसीआर इलाकों से दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं गाड़ियाँ, क्या सभी को रोक पाने में इस वक्त पुलिस सक्षम साबित हो पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली के अंदर तो जिन गाड़ियों पर प्रतिबंध है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि दिल्ली के अंदर घुसे।
क्योंकि तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस मौजूद है और तैनात है। लेकिन बहुत सी गाड़ियां ऐसी होती हैं जो बॉर्डर से ना आके ग्रामीण इलाकों का रुख करके दिल्ली के अंदर दाखिल हो जाती हैं। लेकिन उनमें भी एक शर्त ये रखी गई है, जो छोटे छोटे बॉर्डर पर बनाए गए हैं वहां पर जो पुलिसकर्मी होते हैं या टोल इलाके पर बैठे हुए लोग होते हैं, वो उनका पुलिस लेवल जो है वो चेक करते हैं। जो सर्टिफिकेट परमिशन का दिया होता है वो चेक किया जाता है और उसके बाद ही दिल्ली में एंट्री होती है। लेकिन जिस तरीके से धीमी गति से इक्का दुक्का वाहन जो दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बड़े पैमाने पर जो वाहन दिल्ली के अंदर एंट्री करते थे, डीजल के हो या बड़े BS6 BS4 वाहन हो, पेट्रोल के हो और धुआं देने वाली गाड़ियां, उन तमाम गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, दिल्ली के बॉर्डर पर रोका गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हरियाणा से दिल्ली में रोडवेज आती थी, उनमें कई ऐसी रोडवेज हैं जो BS6 हुआ करती थी, उनको रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सबसे अच्छी पहल है दिल्ली पुलिस की कि हर एक बॉर्डर पर इस बार गिरफ्तार जो नियम है उसका जो है पालन किया जा रहा है। लेकिन अगर आउटसाइड से दिल्ली में कोई गाड़ी आती है तो शायद उसका कोई खास फर्क नहीं होगा। अगर फर्क होता तो शायद प्रदूषण इसका जिस तरीके से ग्राफ 4 में कम होता हुआ नजर आ रहा है, वो लेवल सामान्य रहता जी। बिल्कुल नसीम, और बेहद ज़रूरी है कि जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उसका लोग भी पालन करें, तभी इस समस्या से निजात मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।